इंडिया को आज़ादी मिले अभी सिर्फ कुछ ही साल हुए हैं। हवा में अभी भी नए हिंदुस्तान की फीलिंग है। और आज मैं टाइम ट्रैवल करके पहुंच गई हूं साल 1956 में, दुनिया की सबसे खूबसूरत मोहब्बत की चलिए आपको 1956 के ताजमहल की सैर कराते हैं। ये शानदार दरवाज़ा रोज़ा कहलाता है। लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन से बना ये गेटवे सिर्फ एक दाखिली रास्ता नहीं, बल्कि ताजमहल की रूह तक पहुंचने का पहला एहसास था। शाहजहां ने इस दरवाजे को इस तरह डिज़ाइन करवाया था ताकि ताजमहल का पहला नज़ारा देखने से पहले हर मेहमान जज्बाती तौर पर तैयार हो जाए। 1956 में पहली बार ताजमहल को देखना शायद किसी सपने के सच होने जैसा था। 400 साल पहले भी मुगल आर्किटेक्चर, साइंस और आर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। पहली बार ताजमहल को देखना शायद किसी ख्वाब के सच होने जैसा था। इन गार्डन्स को चरबाग कहते हैं। मुगल आर्किटेक्चर में ये जन्नत का सिंबल माना जाता था। 400 साल पहले भी मुगल तर्ज़े तामीर, साइंस और फन का एक बेहतरीन इम्तिजाज था। ताजमहल का सेंट्रल डोम लगभग 240 फीट ऊंचा है और ये जो 4 मीनारेट्स हैं, ये सीधे नहीं बने। इन्हें हल्का सा बाहर की तरफ झुकाया गया था ताकि अर्थक्वेक आए तो ये मेन टूम पर ना गिरें। इन नाजिक नकाशी को देखिए, फूलों के ये डिजाइन्स और काले संगे मरमर से लिखी पुरानी आयात। अब जरा इन दीवारों को गौर से देखो, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, हर फूल हाथ से कार्व किया गया था। इस आर्ट को पिएत्रा दूरा कहते हैं। और सबसे अजीब बात, आगरा की गर्मी में भी ये मार्बल ठंडा रहता है। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है, शांत, ठंडा और इमोशनल। यहाँ मुमताज़ महल की सिंबॉलिक कब्र बनी हुई है। असली ग्रेव्स नीचे हैं। एक हल्की सी आवाज़ भी यहाँ गूंज जाता है। 1631 में मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाना शुरू किया। 1956 का इंडिया बिल्कुल अलग था। सब कुछ धीरे था और शायद इसी वजह से ज्यादा खूबसूरत भी। For more such amazing videos, subscribe and share.